नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंडर की ओर वापस लौट जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है द सन का, एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड। आज का सबसे पहला कार्ड ही आया है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों 6 ऑफ कप्स, ये भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। और अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को हम डिकोड करते हैं, इस पूरे स्प्रेड को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 10 सन का आया है दोस्तों। ये कार्ड आपकी एनर्जी वर्सेस उनके ईगो का कोलैप्स होना, इसको साफ दिखाता है। देखिए, ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, इस वक्त ब्राइट है और अनस्टॉपेबल मोड में कहीं ना कहीं अब आप आ चुके हैं। आपने ना खुद को हील किया, ग्रो किया, खुद पर काम किया, और अब आपकी जो पॉजिटिविटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाले की जो नेगेटिविटी है वो आपके सामने टिक ही नहीं पा रही। लेकिन यार ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने जब आपको रोकने की कोशिश की तो वो फेल हो गए। अभी रिसेंटली इन्होंने कोई ना कोई ऐसा अटेम्प्ट दोबारा से करने की कोशिश की जिससे कि काफ़ी हद तक ये आपको हर्ट कर सकते थे, हार्म कर सकते थे। लेकिन वो पूरी की पूरी जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, जो इनका प्लान था, वो बुरी तरीके से फेल हो गया। और इन्होंने सोचा था कि आप जो कुछ भी झेलते आ रहे हैं, जो कुछ भी फेस करते आ रहे हैं, जो स्ट्रगल, जो ऑब्स्टेकल्स इन्होंने डाले आपके जीवन में, उससे आप बुरी तरीके से कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे टूट जाएंगे या डर जाएंगे इनसे। लेकिन उल्टा आप और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं चमक उठे। मतलब आपने एक ऐसा एग्ज़ाम्पल आपने सेट कर दिया इनके आगे जो ये जीवन भर कभी भूल नहीं सकते। यानी इन्होंने जितना भी आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, जितना भी आपको डराने की कोशिश की, उसका ठीक उल्टा असर आपके ऊपर हुआ। यानी कि आप ना 1% आप झुके इनके आगे, ना इनसे डरे, ना ही दबे, ना ही इनके प्रेशर का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा। हाँ, आपके जीवन में भी प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि नहीं आई, आपने भी बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ आपने फेस किया। लेकिन आपने जो भी तकलीफ़ आपको हुई उसे बाहर कभी भी किसी को दिखाया नहीं कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, क्या कुछ आप अपने जीवन में इस समय किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ये सब कुछ आपने बाहर किसी को शो नहीं किया।
क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम जब अपनी है तो सॉल्व भी खुद ही करनी पड़ेगी। कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा, कोई बस आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर देगा, बहुत कोई अच्छा होगा तो फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा बहुत कर देगा आपको। लेकिन देखा जाए तो जो अपनी प्रॉब्लम है उसे खुद ही सॉल्व करना पड़ता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यही रीज़न है कि आप किसी के भी आगे हाथ फैलाने नहीं गए, अपनी समस्या को आपने अपने दम पे सॉल्व करने की कोशिश की, और आज यही आपकी मेहनत का, आपके जो विल पावर की ही देन है कि आज भी आप टिके हुए हैं। और आप सिर्फ टिके नहीं हुए हैं, आपने पूरे के पूरे हालात को ही बदल के रख दिया। जो कुछ भी विपरीत लग रहा था, जो लग रहा था कि कभी सही नहीं हो पाएगा, उसको भी आपने अपने दम पर उन सारी सिचुएशंस को बदल के रख दिया। देखिए, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जितना जितना आपके दुश्मनों ने आपको डराने की या दबाने की कोशिश की, उतना उतना ही आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और इनका जो ईगो है वो बुरी तरीके से आपने ना मतलब मिट्टी में मिला दिया, और इनका ईगो इनको मतलब जीने नहीं दे रहा है। ऐसा ठोकर आपने इनको मारी, ऐसा स्लैप आपने इनके फेस पे जड़ा है। और वो स्लैप आपने, कोई फिजिकल स्लैप की बात यहाँ नहीं हो रही है, आपने मेहनत करके काम करके वो कर दिखाया जो दुश्मनों ने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये सबसे बड़ा तमाचा उनके फेस पर है कि वो जितना खुशी मना रहे थे, जितना वो सोच रहे थे कि अब तो इनके जीवन का दी एंड हो जाएगा, ये आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो सब जो कहानी थी वो आपने पलट के रख दी इनकी। और अब ये लोग यही सोच रहे हैं कि भाई सीधे लड़कर तो जीत नहीं पाए, इसलिए अब जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, और इनको पता चल चुका है कि डायरेक्ट आपसे भिड़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि ये जब जब कोशिश इन्होंने किया आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए अब ये अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। ऐसा साफ नज़र आ रहा है कि ये आपके पास अप्रोच करेंगे किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, या डायरेक्टली भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखावा करेंगे कि जैसे इनको कितना रिग्रेट हो रहा है, या फिर इनकी भी बड़ी मजबूरी थी जो इन्होंने ऐसे कदम उठाए। मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, मजबूर दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि वापस से आपसे इनका कम्युनिकेशन स्थापित हो सके, वापस से बातचीत शुरू हो सके। लेकिन आपको अलर्ट रहना है दोस्तों, क्योंकि ये आस्तीन के वो सांप हैं जो पता भी नहीं चलेगा कब डस लेंगे। तो एक बार जो बिगड़ चुकी है बात इनके साथ दोबारा बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत आपके लिए आज भी बहुत गंदी है, बहुत ख़राब है। पहले से मैं कहूँगा और भी ज़्यादा दुश्मनी अब हो चुकी है। ये तो सिर्फ दिखावे का खेल चल रहा है। तो यहीं से ना जो डेंजरस ये जो गेम है, ये पूरा का पूरा जो खतरनाक खेल इन्होंने शुरू किया है, वो ऑलरेडी ये शुरू कर चुके हैं। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। ये अच्छा बनकर आप कहीं ना कहीं डसने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। दूसरा कार्ड आया है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब जो ये लोग हैं, अगर हम देखें कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये साफ दिख रहा है कि ये पास्ट मेमोरीज़, ओल्ड इमोशंस और जो मीठी मीठी बातें हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चाहे आपके लव्ड वंस या जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं या को वर्कर्स हैं, किसी ना किसी के थ्रू ये वापस से जो कम्युनिकेशन चैनल है वो स्थापित करना चाहते हैं, ताकि बातचीत शुरू हो सके, और तब ये अपना असली खेल शुरू कर सकें। तो हो सकता है अभी आपको डायरेक्टली ना अप्रोच कर रहे हो, लेकिन आपके किसी जानने वाले को ये अप्रोच कर रहे हों, उनसे बातचीत कर रहे हों। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको यही इशारा दे रहा है कि इनके मन में अब यही चल रहा है कि जैसे पहले इन्हें ये लग रहा था कि हम कितने क्लोज थे, इन्हें ये लग रहा है कि आप बदल गए हो, और ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे इनका आपका कनेक्शन बहुत अलग था, मतलब कि ये कितनी अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि ये प्योर इंटेंशंस नहीं है इनकी, ये मैनिपुलेशन का खेल है। वैसे देखा जाए तो 6 ऑफ कप्स नॉर्मली देखा जाए तो दिखाता है आपके जीवन में हैप्पी मेमोरीज़ को, और फिर चाइल्डहुड मेमोरीज़ को भी दिखाता है, इनोसेंस को दिखाता है, जॉय को दिखाता है, नॉस्टैल्जिया दिखाता है। तो बिल्कुल आप किसी पुराने मित्र से मिल सकते हैं, कोई पुराने सगे संबंधी से वापस से, या हो सकता है कोई आपका पुराना एक्स हो जिससे आप मिलें। तो यहाँ पर किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसके साथ बहुत सारी आपकी मेमोरीज़ रही हों। इसीलिए मैंने मेंशन किया यहाँ पे चाइल्डहुड फ्रेंड भी कोई हो सकता है, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के फ्रेंड्स, कोई पुराने को वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों से आप मिल भी सकते हैं इधर बीच। और
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हैप्पी मेमोरीज़ आपकी लाइफ की रही हैं वो वापस से कहीं न कहीं आप रिलिव करेंगे। हो सकता है अपने सिबलिंग से आप मिलें, बचपन की बातें, वो जो यादें जो बहुत अच्छी मेमोरीज़ आपकी रही हैं, वो सारी चीज़ें वापस से आप रिमेंबर करें, उन्हें याद करें। तो ऐसा कुछ आपके लिए मोमेंट हो सकता है, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है। ऑल्सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपके विरोधियों की बात कर रहा था, तो जब मैं इस कार्ड को उनकी नज़रिए से देख रहा हूँ तो साफ दिख रहा है कि इन लोगों की इंटेंशन प्योर नहीं, आज भी नहीं प्योर है, अब तो और भी ज़्यादा ख़राब है। और ये मैनिपुलेशन का खेल फिर से खेलना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले ये आपके करीबियों के साथ ये खेल खेलेंगे, अपने कॉन्फिडेंस में लेना शुरू करेंगे कि कैसे ये कितने अच्छे हैं, इनके हालात ऐसे थे, मतलब वही ये बातों को घुमा के ये प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि आपके इमोशंस को कहीं न कहीं ट्रिगर करके, आपकी सॉफ्टनेस को ये एक्टिवेट करके और फिर से कहीं न कहीं कंट्रोल पाना चाहता है ये पर्सन या चाहती हैं। ये एक इमोशनल ट्रैप है, आपको ये बात याद रखना है दोस्तों। बिल्कुल ऐसा जैसे कोई मिठास में ज़हर छुपा दे, उस तरीके का खेल यहाँ खेला जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की दोस्तों। तो ये कार्ड देखिए कहीं न कहीं दिखाता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने की चाल चली जा रही है यहाँ पर। ये मैं आपके दुश्मनों के एंगल से सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भ्रम की सिचुएशन पैदा की जा रही है, जगलिंग जैसी सिचुएशन पैदा की जा रही है, यानी कि आपको भ्रमित करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, गलत डिसीजंस लें। तो ये लोग कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कभी प्यार दिखाएंगे, कभी डिस्टेंस बना लेंगे, तो कभी सपोर्ट करेंगे आपको, या फिर कभी अचानक गायब हो जाएंगे। सवाल उठता है क्यों? ताकि आप ना मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील करें और सोचें कि असल में ये मेरे साथ है या नहीं है, ये कन्फ्यूजन रहे आपके अंदर, और आपके मन का जो एक पीस है उसे ये भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पूरा पूरा ये प्योर माइंड गेम खेलने की कोशिश फिर से शुरू कर चुके हैं। और ये कार्ड साफ दिखा रहा है इसी चीज़ को कि ये लोग बैलेंस में नहीं है, लेकिन आपको इम्बैलेंस में ये लोग डालना चाहते हैं ताकि आप डिसीजन गलत लें और वापस उसी साइकिल में आप फंस जाएं जिस साइकिल में इन्होंने पहले भी कोशिश की थी आपको फंसाने की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे, जो कि लास्ट कार्ड है इस पूरे स्प्रेड का। तो यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, ये कार्ड आपके अल्टीमेट विन को दिखाता है और उन लोगों की इनसिक्योरिटी को दिखाता है, क्योंकि अब यहाँ सबसे बड़ा जो सच है वो सामने आता है जब इस कार्ड को हम ध्यान से देखें। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो मुझे यहाँ स्टेबल नज़र आ रहा है, सिक्योर नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म सक्सेस वाला मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है आपके लिए। मुझे यहाँ फैमिली का जो माहौल है बहुत अच्छा दिख रहा है, वापस से सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, वेल्थ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, रिस्पेक्ट, सब कुछ आने वाला है आपके जीवन में। और यही चीज़ कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा डर पैदा कर रही है, क्योंकि इन्होंने जितना आपको सोचा था कि आपके जीवन में ये उथल पुथल मचाएंगे, जितनी इनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश इन्होंने की, वो सब फेल हो गया। इन्होंने सोचा था कि बड़ी आसानी से ये आपके बिज़नेस को, आपके काम को, पैसे का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसे टारगेट करने का इन्होंने कोशिश किया, लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि आप तो बहुत ऊपर जाने वाले हो, आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह आपको स्लो कर दिया जाए, आपकी एनर्जी ड्रेन कर दी जाए, या आपको इमोशनल ट्रैप में डालकर आपकी जो ग्रोथ है उसे रोक दिया जाए। मानसिक तनाव पैदा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ताकि आपका फोकस पूरी तरीके से हट जाए, भटक जाएं आप। लेकिन दोस्तों, मैं जब यहाँ चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो एक चीज़ मुझे यहाँ क्लियर हो रही है पूरी पिक्चर, कि पहले इन्होंने आपको हराने की पूरी कोशिश की लेकिन उसमें फेल हो गई है। अब वो ना प्यार, इमोशंस, मेमोरीज़ का सहारा ले रहे हैं ताकि इमोशनल वे में आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकें, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकें, ताकि आप खुद ही अपने रास्ते से हट जाओ। तो ये सीधा अटैक नहीं है, ये वही है मीठा मीठा बोलकर और छुरी घोंपने वाला काम है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको सतर्क रहना है। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जिसने आपकी रोशनी में अंधेरा डालने की कोशिश की थी ना आपके जीवन में, वो अब आपकी रोशनी का फ़ायदा लेना चाहता है या चाहती हैं। तो हर स्वीट वर्ड सच नहीं होता, हर अपॉलजी जेन्युइन नहीं होती है। ये पैर भी पकड़ लेंगे आपके, माफ़ी भी मांग लेंगे, क्योंकि अभी इनको पता है ना कि डायरेक्ट ये नहीं भिड़ सकते, तो दूसरे तरीके से ये खेल खेलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हर लौट कर आने वाला जो इंसान है वो अपना नहीं होता, तो इस चीज़ को याद रखना है। आपका काम ये इमोशन से नहीं बल्कि क्लैरिटी से देखना है, जो कि अब आप करते भी हैं, प्रैक्टिकल होकर चीज़ें सोचते हैं। तो देखिए, इन कायरों का ये नया जाल है,
क्योंकि आमने-सामने हार गए हैं, तो अब आपको मनाने का मीठा लेकिन ये खौफ़नाक चक्रव्यूह रचा जा रहा है, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। एक बात यहाँ याद रखिए दोस्तों कि आप अब वही इंसान नहीं हैं, जो पहले कभी हुआ करते थे। अब आप जाग चुके हैं और जो जाग गया, उसे कोई फँसा नहीं सकता। और मैं प्रे भी करता हूँ ईश्वर से आप सभी लोगों के लिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करे ऐसे लोगों से और आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और दोस्तों, आपने जो भी प्यारे-प्यारे कमेंट्स किए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो सपोर्ट इस चैनल को दिया थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि जो भी आपने सपोर्ट दिया वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।